तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को लेकर सरकार के 3 मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा के कांग्रेस का कहना है कि पिछले सीजन में भी चारधाम यात्रा के दौरान भी कई तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई थी। आज आप देख रहे हैं कि सरकार में होड़ मची हुई है, तो कौन व्यक्ति कितने बयान जारी करते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री का विषय है वो दूसरे विषय में बयान दे रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य से मतलब नहीं है वो स्वास्थ्य में बयान दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर ये चौथी लहर आ रही है और यात्रा प्रारंभ होने वाली है, सारे हमारी व्यापारी वर्ग, धार्मिक संस्थाएं, परिवहन वाले सारे लोग परेशान रहे, उनकी किस्तें भी नहीं उतारी गई हैं। अगर इस बार कोई ऐसी अव्यवस्था हुई जिसके कारण यात्रा प्रभावित हुई या कोरोना में लोगों को रोकने का प्रयास किया गया, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। और चलिए इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अजीत जी, देखिए कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होनी है। आप टेंशन बढ़नी तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन भी लगातार बढ़ता जा रहा है अजीत जी। ये और लोगों में कंफ्यूजन हो, आम लोगों में, श्रद्धालुओं में कंफ्यूजन हो तो समझ में भी आता है, लेकिन सरकार के मंत्री 3 अलग अलग मंत्री हैं जो अलग अलग बयान दे रहे हैं एसओपी को लेकर। अब इसको किस तरीके से देखें, कैसे स्थिति साफ होगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। लगभग 3 मंत्री हैं, तीनों के बयान अलग अलग हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये बहुत स्पष्ट कर देना यहाँ अनिवार्य हो जाता है अपने दर्शकों के लिए कि ये जो चारधाम यात्रा है, जब ये चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होगी और अगले 6-7 महीनों तक वो चलती रहेगी, तो आप ये इस दृष्टि से भी इसको देखिए कि ये भारत का, पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला एक धार्मिक कार्यक्रम है। और अगर उस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीर नहीं है, उनके मंत्रियों की बयानबाजी बिल्कुल अलग अलग आ रही है, तो ये श्रद्धालुओं में भी भ्रम की स्थिति होगी। जो है सरकारी सिस्टम है, जो ग्रास रूट पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस थाने, तो उनमें भी एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इससे अगर ये क्लियर नहीं होगा तो इससे आने वाले समय में क्या होगा कि कहीं तो पुलिस आरटीपीसीआर की जाँच मांग लेगी, कहीं छोड़ देगी। दूसरी बात यह है कि चुनौती ये है सरकार के सामने कि कोरोना के 2-3 वर्ष के बाद इस बार फुल फ्लैज यात्रा शुरू होने जा रही है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इसी केस में, जो बाहर से आने वाले हैं। उनकी क्या व्यवस्था होगी, क्या नहीं होगी, सरकार के लेवल पर इस तरह की कोई योजना नहीं है। गणेश जोशी कृषि मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य विभाग का बयान दे रहे हैं कि आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं प्रेरित करेंगे। सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है, जिनके जो चारधाम यात्रा के नोडल मंत्री भी हैं, वो कुछ और ही कह रहे हैं कि मास्क लाना होगा, सैनिटाइजर लाना होगा। ये तो आम बात है। तो मतलब ये दर्शाता है कि एक तो मंत्रियों में, धामी सरकार के मंत्रियों में समन्वय बिल्कुल नहीं है। एक बात तो ये दर्शाती है। दूसरा, समन्वय नहीं होने के बाद तैयारियों की स्थिति, अभी पिछले दिनों मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री दोनों ने जायजा लिया, जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच की सड़क नहीं के बराबर है। जब ये क्राउड आएगा तो किस तरह से इनकी यात्रा सुगम होगी, इनको बीच में जो व्यवस्थाएं होनी है, हॉस्पिटलिटी होनी है, होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका क्या होगा कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो इस समय सरकार चारधाम यात्रा, जो देश का सबसे बड़ा धार्मिक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है, उसको लेकर उसकी गंभीरता उसके मंत्रियों के बयानों में दिख रही है। तो ये यहाँ पर ये एक बहुत लाजमी हो जाता है कि समन्वय कौन करे। क्योंकि कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री को ही हस्तक्षेप करना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री उपचुनाव चंपावत में बिजी हैं और तीनों मंत्रियों के अलग अलग बयान हैं, उन तक जब ये बात पहुँचेगी तो हो सकता वो फिर इस बात का कोग्निजेंस लेकर के कुछ आगे की कार्रवाई करें। जी।